बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम अपने आटे को, दालों को, चावलों को कीड़े से महफूज रख सकते हैं और इनको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने दालें ले ली हैं, यानी कि आम दालें हैं जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं और तकरीबन अगर 1 माह के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए हम स्टोर करना चाहें तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इनके आपके साथ मैं 2-3 तरीके शेयर करूँगी, जो भी आपको आसान लगे आप वही तरीका करके अपनी दालों को महफूज रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका ये है कि हम सुरख मिर्चें ले लेंगे और 2-2 इन कंटेनर्स के अंदर रख के आपने यानी कि दालों को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखें और इनको यानी कि गीले ना हो, सूखे बर्तनों में डालें। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप रख देंगे तो आपके दालों में कीड़ा नहीं लगेगा और दालें आपकी लंबे अरसे तक रहेंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने तेज़पात ले लेना है, जो कि हमारे मसाले में अक्सर आता ही है, तो वो आपने रख देना है। ये 100% वर्क करने वाला तरीका है, जिससे क्या होगा कि आपकी दालों में कभी भी सुंडी वगैरह नहीं आएगी। और एक बात यह है कि आप दालें उतनी ही बाजार से लेकर आएँ जितनी कि आपको ज़रूरत हो, यानी कि कम मिकदार में स्टोर करें, जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा से ले लें। तो ये देखिए जी, अगला तरीका हमारा ये है कि हम लेंगे दालचीनी। दालचीनी जो है ना, इसको रखने से भी हमारे यानी कि दालों में सुंडियाँ वगैरह नहीं आती। तो ये देखिए 2-2 पीस दालचीनी के जो मैं तमाम दालों के अंदर रख दूँगी। इनमें ये तरीके सारे ही जो है दालों को कीड़ी से महफूज रखने के लिए हैं। तो आपको इनमें से जो भी आसान तरीका लगे आप उसको ही यूज़ करते हुए अपनी दालों को महफूज रख सकते हैं। तो मैं आपके साथ तरीके शेयर कर रही हूँ, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देखिए जी, अगला तरीका ये है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो लहसुन हर घर में मौजूद होता है। आपने क्या करना है कि दालों वाले कंटेनर में एक लहसुन की इस तरीके से रख दें कलियां। तो ये इससे भी आपकी दाल जो है वो कीड़ी वगैरह लगने से महफूज रहेगी और आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं और यूज़ करने के लिए आपके लिए हमेशा से ये दालें रेडी होंगी। क्योंकि अगर इनमें सुंडी वगैरह लग जाए तो अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है। तो एहतियाती तौर पर आप इन तमाम चीज़ों में से जो चीज़ भी आपके किचन में मौजूद हो वो इन दालों के अंदर रखते हैं और एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप इसको बंद करके रख दें, तो आपकी दालें कभी भी नहीं लगेंगी। तो ये देखें जी, इन तमाम दालों के ढक्कनों को मैं अच्छे तरीके से बंद कर दूंगी और इसको ऐसे ही रख दूंगी। इससे क्या होगा कि अगर आप 6 माह के लिए भी दालों को स्टोर करना चाहते हैं तो आपकी दालें कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये देखिए जी, इस तरह के कंटेनर्स में भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो मैं कर सकते हैं। मैंने फिर इनमें इसलिए डाला है ताकि आपको वीडियो में वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि किस तरीके से हम अपनी दालों को में और किस तरीके से इनको स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए जी, अगली टिप मेरी चावलों के लिए है। चावल जो है ना, ये हमारे अक्सर हम तो 1 माह तक चावल जो है ना उनको भी स्टोर करते हैं क्योंकि इकट्ठे हमारे घर के हैं तो हम लेके आते हैं। तो आज जो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी 100% वर्क करने वाले तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपने तेज़पात इनके अंदर रख देना है। ये देखें, जिस भी बर्तन के अंदर आपके चावल हैं, तो तेज़पात जो है ना इसकी स्मेल से भी चोंटियाँ और सुसरी और सुंडी वगैरह जो है ना बिल्कुल भी चावलों में नहीं आती। तो इसके अलावा अगला तरीका यह है कि आपने क्या करना है कि अगर आपके 5 किलो भी चावल है ना तो आपने 1 चम्मच नमक का डाल देना है और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हल्दी का रंग चावलों में आ जाएगा या नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तरीका करने से आप साल या 1.5 साल तक भी अपने चावलों को महफूज रख सकते हैं। ये देखिए जिस तरीके से चम्मच के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से हिला दूंगी ताकि तमाम चावलों के ऊपर जो है ना हल्दी और नमक जो है ना वो पहुंच जाएगी। देखिए इस तरीके से ये तरीका करने के बाद आप चावलों को जितनी देर मर्जी स्टोर करें तो आप देखेंगे कि आपके चावलों में बिल्कुल भी सुंडी और सुसरी वगैरह कोई चीज़ भी नहीं आई। तो ये देखें जी, तो अगला तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरीके से चावलों को महफूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि लहसुन ले लेना है और ये देखिए ये इस तरीके से आपने इसके अंदर डुबो देना है और इसके ऊपर अपना ढक्कना रख देना है। और प्याज आपने कभी भी चावलों के अंदर नहीं रखना क्योंकि प्याज गल सकता है, तो उससे फिर क्या होगा कि नुकसान होगा चावलों का। ये देखिए, या फिर आप दालचीनी के कुछ टुकड़े जो है ना वो चावलों के अंदर रख दें तो उससे भी आपके चावल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। तो ये तमाम तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इनमें से जोन सा भी तरीका आसान लगे आप उसी को यूज़ करते हुए अपनी दालों को महफूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास नीम के पत्ते हैं। आप इस तरीके से थोड़े से नीम के पत्ते चावलों के अंदर रख दें। नीम कड़वी होती है, इसकी वजह से भी सुंडी वगैरह जो है वो चावलों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगे तो आप इसको एक पोटली की शक्ल में बांध के तो उसके साथ भी आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, जब भी आपने निकालने हो थोड़े से पत्ते साइड पे करें और आराम से अपने चावल निकालें और इनको यूज़ करें। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए इस तरीके से आप अपने चावलों को महफूज कर सकते हैं और जितनी देर तक चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अगला तरीका आप देख लें। अगला तरीका क्या है कि हमने कॉटन का थोड़ा सा कपड़ा ले लेना है और ये देखिए ये मेरे पास है अजवाइन।
ये तो आप यकीन करें कि 100% से भी ऊपर अगर मैं इसको कहूँ तो ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। तो ये देखिए, ये अजवाइन आपने एक पोटली के अंदर 1 चम्मच के बराबर डाल के तो इसको गिरा लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से एक पोटली सी बन जाएगी। तो इसको आपने करना क्या है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हम बना रहे हैं आटे के लिए, तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके आटे के अंदर कभी भी सुसरी सुंडी जो है ना वो नहीं आएगी। तो हम लोग तकरीबन 1 मन आटा पिसवाते हैं, तो उसको हम यूज़ करते रहते हैं इकट्ठा पिसवा के। तो ये देखें इस तरीके से मैं पोटली बना के अजवाइन की इसके अंदर रख देती हूँ। तो आप यकीन करें कि आटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन सुंडी सुसरी जो है वो बिल्कुल भी मुझे कभी नज़र नहीं आई। तो आपने आटे के लिए ये तरीका लाजमी करना है, बहुत ही 100% वर्क करने वाला है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ जो कि 100% यानी कि कामयाब भी हों। तो ये देखिए आपने अजवाइन की पोटली रख देनी है। अब देखिए इसका ये है कि जब आपने दोबारा से आटा डालना है ना, अगर आप ज़्यादा हमारी तरह यूज़ करते हैं तो फिर आपने पोटली जो है ना उसको दोबारा नई बना के रखनी है। तो ये देखिए इसके अलावा आप नीम के पत्ते ले लें, इनकी भी एक पोटली बनाकर अगर आप आटे के अंदर रख देंगे तो इससे भी आपके आटे के अंदर जो है ना सुंडी वगैरह नहीं लगेगी। ये देखें इस तरीके से आपने इसकी गठली सी बांध लेनी है, जिससे क्या होगा कि इसकी यानी कि कड़वाहट और इसकी महक की वजह से सुंडियाँ वगैरह आटे में नहीं आएंगी। तो ये देखिए मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो फुल इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों के लिए बहुत सी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर दिया करें। ये देखिए इनके पत्तों के अलावा आप दालचीनी जो है ना इसकी भी आप एक पोटली बना के ये भी आटे के अंदर रख सकती हैं। इससे भी जो है ना वो बिल्कुल भी आपका आटा नहीं लगेगा। चलें जी आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मैं गंदम का तरीका आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना तकरीबन 100 मन गंदम तक भी सेव कर लेते हैं, यानी कि जो ड्रम होते हैं लोहे के बनवाए हुए होते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आपने गंदम डालनी है ना तो उसके अंदर आपने नीम के पत्ते मिक्स कर देने हैं गंदम के अंदर। ये 100% तरीका जो है वो यूज़फुल है। पुराने ज़माने में लोग इसी तरीके से गंदम को स्टोर करते थे, क्योंकि गंदम जो होती है ना इसके पत्ते कड़वे होते हैं, इनकी वजह से भी सुंडी सुसरी वगैरह आपकी गंदम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखें जब आप ड्रम में डालने लगे तो आप नीम के पत्तों को इनके अंदर मिक्स कर दें और फिर आप इसको सेव करें। तो इससे आपके बहुत ज़बरदस्त तरीके से गंदम सेव रहेगी और सुंडी सुसरी वगैरह भी नहीं आएगी और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें इनको डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें। जिस चीज़ के अंदर भी आपकी गंदम पड़ी हुई है तो आपकी गंदम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें जी, तो है ना ये भी यूज़फुल टिप। चलें जी चलते हैं हम अपने अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी जो है ना ये सिरप लेकर है, एक्सपायर्ड सिरप आपने कभी भी नहीं फेंकने। इनके बहुत ही यूज़फुल तरीके हैं। आप क्योंकि बच्चों के घरों में जब ये सिरप वगैरह आ जाते हैं तो फिर जब आराम आ जाता है तो फिर ये बड़े बड़े एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इनको मैं डालूंगी एक बर्तन के अंदर। तो काइंडली आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है ना कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूँ तो आप अपना नाम और सिटी भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये तमाम चीज़ सिरप जो है ना इनको मैं खोल कर डाल लूँगी इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से तमाम सिरप इनको इकट्ठा डालेंगे। इनका क्या हम करने लगे हैं अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा इसको हम कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। ये हम बनाने लगे हैं चूहों के लिए, और जो यानी कि काकरोचेस वगैरह आ जाते हैं उनके लिए हम ये एक सोल्यूशन तैयार करने लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन है। ये देखें इसको हम पीक के जरिए शावर के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है जिससे हम चूहों को भगाने के बल्कि हम चूहे खा के भाग जाएंगे, लेकिन मरेंगे कहीं दूर जाकर, आपके घर में नहीं मरेंगे। तो अगर आप चूहों की वजह से परेशान हैं, काकरोच की वजह से परेशान हैं, तो आपकी आज परेशानी हल होने वाली है। ये देखें जी, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको भी हिला के इसके अंदर डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि जो दवाइयों का गाढ़ापन है ना वो भी कुछ पतला हो जाएगा और शावर में से निकलने लायक हो जाएगा। अब हम इस शावर को अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। ये देखिए किस तरीके से आपने यूज़ करना है, मैं आपके साथ सारा तरीका शेयर करती हूँ, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम इसको हिला लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएँ। तो अब मैं लूँगी यहाँ पे सूखी रोटी का टुकड़ा। तो आपने देखा होगा कि चूहे जब भी कोई सूखी रोटियां पड़ी हुई या किचन में जो भी चीज़ है तो उसको कुतर देते हैं। तो आज हम चूहों की दावत का सामान बनाएंगे। और एक मैं लूँगी आलू यहाँ पे। ये देखें आलू का पीस ले लें। आप टमाटर या अमरूद भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि ये चूहों की पसंदीदा खुराक होती है जो हम तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें इनको इस तरीके से रखने के बाद हमने जो सोल्यूशन तैयार किया है, यानी कि ये देखें इसको हम अच्छे तरीके से प्याज़ों के ऊपर और रोटी के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए लगाने के बाद हमने करना क्या है कि ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको बिल्कुल पूरे तरीके से डबो दिया है दवाई वाले इस यानी कि
देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसको ना रखेंगे वहाँ पे जहाँ पे चूहों की गुजर होती है, यानी कि आपके मेन गेट के पास, आपके किचन में, आप उसके यानी कि स्टोव जो यहाँ पे रखा हुआ होता है उसके पास, और जहाँ जहाँ से आपको लगता है ना चूहे आपके घर में एंटर होते हैं, तो वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें जो है ना वो रख देनी है कि चूहे जब भी जैसे ही आके खाएंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन आपके दोबारा घर का रुख नहीं करेंगे। तो ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन है, क्योंकि इसको अगर छिपकलियाँ वगैरह भी खा लेंगी तो वो भी मर जाएंगी और आपकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। इसके अलावा यही वाला आप अपने घर में अगर पौधे वगैरह लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर भी आप ये शावर करें, उसके ऊपर भी जो सुंडियाँ वगैरह होती हैं ना वो सारी मर जाएंगी। तो मेरे पास पौधे नहीं थे तो मैंने फिर इसी का सहारा लेते हुए आपको बताने की कोशिश की है। तो ये देखिए इसके ऊपर अब शावर की मदद से आपने छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि आपके यानी कि पौधों के ऊपर जो सुंडियाँ वगैरह आई हुई हैं ना तो वो सारी चली जाएंगी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि सिंक के अंदर भी आप इस वाली जगह से रात को यानी कि काकरोचेस और आते हैं ना इस जगह से, उसी जगह पे आपने इस पानी को इस तरीके से फेंक देना है, ताकि काकरोचेस जो है ना वो जैसे ही आएंगे तो इसकी इस महक की वजह से मर जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके अलावा आपने अपने वाश बेसन पे और इसके अलावा आप लोगों की जो यानी कि ड्रेन वाली नालियाँ वगैरह होती हैं ना उनके ऊपर लगा दें। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना ये टिड्डियों को लेकर है। अक्सर औकात जब हम 1 साल भर के लिए अपने कपड़े वगैरह रखते हैं तो टिड्डियाँ जो है ना उनको कुतर देती हैं। इस तरीके से आपने साबुन की एक टिकिया लेनी है, पूरी ही आप रख दें तो तब भी आपकी मर्जी। आप इसका एक रैपर अगर रख देंगे तो क्योंकि उसमें से भी स्मेल वगैरह आती रहती है तो उसकी वजह से भी टिड्डियाँ आपके कपड़ों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगी। तो इस तरीके से एक साबुन की आप रख दें। ये देखिए इस तरीके से कोई सा भी साबुन जो आप यूज़ करते हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करने वाली चीज़ है। ये देखिए इस तरीके से आप रख दें और इसकी महक की वजह से टिड्डियाँ जो है ना वो आपके कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं कुतरेंगी। जैसा कि सीज़न आउट होता है तो हम अपने यानी कि गर्मियों वाले कपड़े उठा देते हैं कि सर्दियाँ के शुरू होने वाली होती है तो उनके निकाल लेते हैं और दूसरे रख देते हैं। तो उनके में आप लाजमी ये तरीका करें, क्योंकि इससे आपके कपड़ों को टिड्डियाँ भी नहीं लगेंगी और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपने कपड़ों को यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखें जी, इसके अलावा मैंने आपके लिए साथ चोंटियों वाला जो है स्प्रे शेयर करना था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने नहीं किया। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अगली वीडियो में इसके लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।